हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन लेकर आ गए आपके सामने यानी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 5 और क्लास 8 के और 10th के या फिर 12th के, जिस भी क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम है उसके सब के बोर्ड एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके अंदर आपको अच्छे अंक लाने के लिए आपको पेपर के अंदर टीचर को आपने भले ही चाहे कितना भी पूरी साल अच्छी मेहनत की हो, लेकिन जब तक आप अपना पेपर के अंदर लिखने का तरीका या टीचर के सामने अपना जो आपने पूरी साल मेहनत की है उसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको नहीं लिखना आता तो आपका कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, कितने टाइम के अंदर सोल्व करना है, कैसे लिखना है। जितने भी बोर्ड क्लास के ये देख रहे हैं उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपको एक टॉपर्स के बारे में बताएंगे, जो मैं किस प्रकार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिख कर आया था, तो आपको बताऊंगा। आपको भी इस प्रकार लेकर आने हैं। इसमें हिंदी की मैं कॉपी लेकर आया हूँ, जो इसके अंदर 100 में से 100 आए हैं। तो आप भी अगर 100 में से 100 में से 100 लाने चाहते हैं तो आपको किस प्रकार कॉपी को लिखना है और किस प्रकार अपने पेपर को सोल्व करना है, ताकि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो के लिए हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहें। तो अपन देखते हैं जो राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा है उसके जो 10th का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपके हिंदी के अंदर जो किस प्रकार पेपर या किस प्रकार आपकी जो आंसर कॉपी है वो लिखी गई है। इसके अंदर देखना आपको यहाँ अपने क्वेश्चनों की संख्या होती है और यहाँ पर आपके जो जितने भी हिंदी है या हिंदी इसको इस प्रकार लिखते हैं इस प्रकार लिखना। आपको ऐसी कॉपी आपके सामने आने वाली है जिसके अंदर 24 पृष्ठ आने वाले हैं। ये जो आपके परीक्षा के निर्देश होते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, पूरे अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद अपन देखते हैं, नीचे चलते हैं। ये जो आपके फर्स्ट पेज है इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो, इसके अंदर एक अच्छी कॉपी होने के लिए अपन को क्या करना है, इसने अपना जो भी खंड पेपर के अंदर खंड होते हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3 या खंड ए बे से होते हैं, उसको सीक्वेंस वाइज कैसे सोल्व करना है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको जो खंड फर्स्ट ही पहले करना है। जो खंड आपको अच्छे से आता है उसको पूरे अच्छे तरीके से करना है, यानी उसके प्रत्येक क्वेश्चन को उस खंड के हिसाब से सोल्व करना है। तो इसने सबसे पहले सीक्वेंस वाइज इसने किया। तो पहले खंड ए के अंदर आपको देखते हैं। खंड ए के अंदर जितने भी ये आपको पूछा गया कि ये गद्यांश सोल्व किया इसने, तो गद्यांश के अंदर पूछा जाता है। तो गद्यांश देखो कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे थे उसको अच्छे से किया है। उसके बाद इसने खंड 3 सोल्व कर दिया। खंड 2 को एक बार के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये खंड मैं बाद में करूँगा या मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने कौन सा खंड पहले किया कौन सा खंड बाद में किया। तो इस प्रकार आपको अपने कॉपी के अंदर बहुत कम काट छाट करनी है, यानी आपको जो भी आपके शब्द हैं वो अच्छे से सोच समझ के लिखना है। ये कब लिख सकते हैं, या आप जितने भी प्री बोर्ड होते हैं, जितने भी क्लास टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना है, जिसमें आपके जो गलती के चांस है वो न के बराबर रह जाते हैं और फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर शब्दों के अंदर त्रुटियाँ बहुत ही कम हो जाती है और कॉपी एक अच्छे तरीके से को देखने को मिलती है। इसके अंदर देखो टीचर में कितना बड़ा जो एक है अपना छवि छोड़ते हैं। जैसे कि ये खंड 3 लगाया, कुछ बच्चे क्या करते हैं खंड 3 कुछ नहीं लगाते, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं लिखते हैं और वो जल्दी से उसके आंसर लिख के आ जाते हैं टूटा फूटा, फिर उसको नंबर भी नहीं मिलता। अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से लिखता है, अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिखता है, अगर उसका क्वेश्चन में आंसर थोड़ा 19-20 भी हो ना, तो वो टीचर उसको पूरे नंबर देता है, क्योंकि उसे पता है कि क्वेश्चन को किस हिसाब से लिखा है, किस अच्छे तरह एक्सप्लेन किया। तो ये आपको कहीं ना कहीं अपने नंबर को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे हेल्प करने वाली है। तो आपको इस क्वेश्चन यानी इस प्रकार आपको लिख के आना है। जो आपने ये 9 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार, इसमें पूछा गया सकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया,
पहले पूछा गया था क्रिया क्या है, तो इसने अच्छे से लिख दिया। जिन शब्दों के किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये उदाहरण से ही समझाया। चलना, फिरना, तैरना। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद तो अच्छे तरीके से इस पेन का यूज किया है। कोई ज़रूरी नहीं है आप अलग से पेन का यूज करो, लेकिन अगर आपको एक ही पेन से करना है तो कर सकते हैं। इसके अंदर आप 2 अंडरलाइन कर दे देना तो भी अच्छे से उस टीचर का इफेक्ट पड़ता है। इसने अच्छे से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया, या फिर अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में इतना वर्णन किया उदाहरण से। तो ऐसे आपको करके आ रहना है। अगला क्वेश्चन जैसे कि राधा ने मिठाई खाई, तो ये मतलब किस प्रकार का कर्तावाचक था उसके बारे में। ये समास के बारे में देखो कितने अच्छे से इसने लिख रखा है। ब्रोवेरी समास कितने अच्छे तरीके से उदाहरण दे रखे हैं इसके पूरे उदाहरण सहित। मतलब इसके अंदर न के बराबर त्रुटियां हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगला क्वेश्चन है जो पद्यांश लिखा है, कितने अच्छे से लिखा। पद्यांश को पहले आपको जो पेपर में पद्यांश दिया जाता है उसको पहले एक्सप्लेन करना है। जो मेन लाइन होती है, फर्स्ट लाइन होती है, उसको आपको कॉपी के अंदर लिखनी है और उसको डैश डैश कर देना है। उसके बाद अपन को ये प्रसंग लिखना है। इस प्रकार किस प्रकार अपन को प्रसंग लिखना है। प्रसंग के अंदर कोई ज़्यादा नहीं लिखना है। व्याख्या में इस प्रकार लिखनी है जो आपको ये व्याख्या, प्रसंग और विशेष के अंदर देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, विशेष को छोड़ के आ जाते हैं। विशेष क्या है आपका, सबकी इसके अंदर अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे आपके 5 नंबर का है तो इसके अंदर 1 नंबर किसका हो गया, प्रसंग का हो गया, और 4 नंबर हो गए किसके हो गए, व्याख्या के हो गए, और 1 नंबर क्या इसका होगा, विशेष का। तो कोई बच्चे अच्छे से व्याख्या करके आ जाता है लेकिन विशेष उसके बारे में नहीं लिख के आता। तो विशेष का अर्थ क्या होता है, आपने उस व्याख्या में क्या देखा, क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया आपकी तरफ से उस व्याख्या के अंदर, और क्या विशेषता हो सकती है, तो वो विशेष होता है। तो आपने भाषाओं में लिखना होता है विशेष। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है, कौन सी संधि है, किसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है, तो इसके अंदर भी 1 नंबर होता है। तो आपको अलग अलग अच्छे तरीके से वाक्य के अंदर नंबर जो आपको है वो पूरा लाना है। अगले चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है जैसे गद्यांश के बारे में, ये भी तो इस पूरा अच्छे से प्रसंग, वाक्य, विशेष आपको अच्छे से करके आनी है। जिस प्रकार ये देखो आपको किस प्रकार अच्छे तरीके से वाक्य कर रखी है, और आपको जितना क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है उतना ही आपको करना है। बीच में देखो इसके बारे में, अगर किसी पाठ परिचय के बारे में, संत पीपा के बारे में, तो आपके जितने भी है संत पीपा है, जितने भी कवि है उसके बारे में, जितने भी दोहे होते हैं ये आपको बीच में लिख के आते हो ना, टीचर को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करते हैं। यानी टीचर एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता है और उसमें आपके नंबर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इस प्रकार के शब्द आपको लिख के आने हैं। तो वैसे दोहे आपको अच्छे से करके आना है। आगे चलते हैं अपन, अगले देखते हैं आगे कैसे हैं। आगे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसी कॉपी है ना कहीं टीचर को बहुत अच्छे, और इस कॉपी में 100 में से 100 आ रखे हैं। हिंदी के अंदर कितने आ रखे हैं, 100 में से 100। तो अगर आपको भी 100 में से 100 लाना है तो आप भी ला सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने पूरी साल मेहनत भी कितनी भी अच्छे तरीके से की हो, लेकिन अगर आप कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आपने कोई जो आपके कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम तो पूरी साल अच्छे से मेहनत की लेकिन अच्छे परसेंटेज नहीं बन पाए। तो उसका कारण ही क्या है, उसका मेन कारण है कि आपने पढ़ तो अच्छे से लिया लेकिन उस चीज़ को अपन समझ नहीं पाए, अच्छी तरीके से लिख नहीं पाए, उस चीज़ को अपन किसी के सामने अपन क्या कर सकते हैं उसको बता नहीं पाए, या किसी को सामने अपन क्या कर सकते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अपन पूरी साल मेहनत की, उससे क्या मतलब है। तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो इस कॉपी को आपको देख के अच्छे से लिखना है। जो आपके पैटर्न रहने वाला है यही रहने वाला। जैसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में आ गया, तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसका जन्म, इसके बारे में, इसकी मृत्यु, इसकी रचनाएं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस प्रकार आपको ऐसे ही आपको करना है। जो खंड है राजस्थान का जल संकट, इसके अंदर भी आपको अच्छे से रखना है।